अर्ज़ो बयान हज़रत अल्लामा व मौलाना फ़ारूक साहब क़िबला निज़ामी, मौलाना फ़ारूक साहब क़िबला निज़ामी आज से 2-3 साल पहले जब हज़रत बम्बई, कुरला, कापड़िया नगर वगैरह इलाके में थे तो इनकी तकरीर की एक छाप थी, एक धूम थी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह है। आज इन दिनों दारुल उलूम अलीमिया निस्वा जो बच्चियों का, हमारी बहनों का इदारा है, उसके लाइक फ़ाइक सदरुल मुदर्रिसीन हैं और दारुल उलूम अलीमिया में भी कुछ किताबें बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं। तो आप सभी हजरात बेदार हो जाएं, सद्दाम भाई को जाने दें कि देखा तो कोई इनामो लेके जाते घेरे और का। इधर देखें आप, अब तकरीर सुनिए, नात बेशक सुनिए नबी की, मगर तकरीर में आप पीछे ना रहें, वरना जलसों का हाल बहुत अजीब सा बन गया है। शोरा पे वाह वाह दाद देते हैं हम लोग नात पढ़ने वालों को, मगर मुफ्ती साहब जैसे लोग मुकर्रिरीन जब तकरीर करते, मसला बताते तो हम लोग भागने लगते। इसलिए मेरे भाई तकरीर मोहब्बत से सुने, पूरा मजमा मोहब्बत से नारा लगाए। खतीब लासानी अल्लामा फ़ारूक साहब क़िबला निज़ामी का जोरदार बयान होने जा रहा है। नारे तकबीर। अगर अल्लाह ने हाथ दिया है तो जरा हाथ उठा के लगाएं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने खतीबुल बराहीन, फैज़ाने सूफी निज़ामुद्दीन अल्लामा फ़ारूक साहब क़िबला निज़ामी। खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी। फिदा इनकी तकरीर पर है यकीनन गुलों का तबस्सुम, कली की जवानी। अब तकरीर करने जा रहे हैं मौलाना फ़ारूक निज़ामी। मिंबर नूर पर जलवा फरमा उलमाए अहले सुन्नत, असातिज़े किराम, खुसूसियत के साथ उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ क़ारी अब्दुल करीम साहब क़िबला नईमी, उस्ताज़ दारुल उलूम अलीमिया जंदा शाही, बुलबुल अलीमिया उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद तैश साहब क़िबला नूरी और दीगर उलमाए अहले सुन्नत, नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून साहब क़िबला अलीमी व दीगर उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीन अल मुकर्रमीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज का ये पुरकैफ रहमत व नूर में डूबा हुआ जलसा ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी
जो दारुल उलूम वजहुल उलूम के जुमला अरकान और असातिज़े किराम की जानिब से मुनक़िद है। हम और आप इसमें शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। रब्बे क़दीर इस महफ़िल पाक को कबूल फरमाए और हम सब के लिए बख्शिश व निजात का ज़रिया बनाए। आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतुना फ़िद्दारैन महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिये दुरूद व सलाम पेश फरमाएं। बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसूल निजात के लिए पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़े। एक बार अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये मेरी सआदतमंदी और खुशनसीबी है कि मेरे उस्ताज़ गिरामी शोबे क़िरात के अज़ीम उस्ताज़ हज़रत हाफिज़ क़ारी उस्ताज़ुल क़ुर्रा अब्दुल करीम साहब क़िबला नईमी और दूसरे उस्ताज़ हज़रत क़ारी मोहम्मद तैश साहब क़िबला नूरी तशरीफ़ फरमा हैं। उनकी दुआएं हैं और गिरदो नवाह और कुर्बो जवार के बहुत सारे उलमाए किराम यहाँ पर रौनक स्टेज हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से दारुल उलूम के जुमला अरकान को और जुमला असातिज़े किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रब्बे क़दीर इस दारुल उलूम को दिन दूना रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। और दारुल उलूम के जुमला मुआविनीन और तमाम मेंबरान व अरकान को सेहत व सलामती के साथ अल्लाह उनकी हलाल तिजारत में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर बात आगे बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हस्बे मामूल नाते पाके रसूल के दो चंद अशार आप मुझसे भी समाअत करेंगे? इजाजत है ना आप लोगों की? जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं तो माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी समाअतों को कबूल फरमाए। चंद शेर हजरत मौलाना हारून साहब अलीमी, इनको भी अलीमिया का फैज़ान बहुत ज़बरदस्त मिला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। चंद अशार हमसे सुन लें आप हजरात। सबसे आला और सबसे अफजल ज़ात मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की है। बेशक। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये ईमान के कामिल होने का सबब है। उसका ईमान मुकम्मल नहीं है जिसके दिल में नबी की मोहब्बत ना हो। शेर मलादा फरमाएं, हो रहमतों का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हो रहमतों का नुज़ूल आका, हो रहमतों का नुज़ूल आका, कभी इधर से कभी उधर से। वाह वाह सुभान अल्लाह हज़रत। शेर में दर्द है, मुलाहज़ा फरमाए, मजा आएगा। हो रहमतों का नुज़ूल आका, कभी इधर से कभी उधर से। हो रहमतों का नुज़ूल आका, कभी इधर से कभी उधर से। मैं खूब देखूं तेरा नज़ारा, मैं खूब देखूं तेरा नज़ारा, कभी इधर से कभी उधर से। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हज़रत। नुज़ूल आका, कभी इधर से कभी उधर से। मैं खूब देखूं तेरा नज़ारा, कभी इधर से कभी उधर से। आप सबकी तमन्ना इस शेर में है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले। आमीन आमीन। यही है कहते सभी दीवाने, वाह वाह वाह। यही है कहते सभी दीवाने, जो काश तैबा हमें बुला के। यही है कहते सभी दीवाने, जो काश तैबा हमें बुला के हुजूर अपना दिखाएं जलवा, हुजूर अपना दिखाएं जलवा, कभी इधर से कभी उधर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर अपना दिखाएं जलवा, कभी इधर से कभी उधर से। हो रहमतों का नुज़ूल आका, कभी इधर से कभी उधर से। और बरोज़े महशर मेरे नबी की ज़बां पे सबकी बहस छिड़ेगी। बरोज़ महशर मेरे नबी की ज़बां पे सबकी बहस छिड़ेगी। करेंगे सारे उन्हीं का चर्चा, करेंगे सारे उन्हीं का चर्चा, कभी इधर से कभी उधर से। मैं खूब देखूं तेरा नज़ारा, कभी इधर से कभी उधर से। खूब हज़रत। और बिलाल हबशी सलाम
तुमको जो आशिकों के इमाम तुम हो। बिलाले हबशी सलाम तुमको जो आशिकों के इमाम तुम हो। ये हूरें बोली ना देखा ऐसा, ये हूरें बोली ना देखा ऐसा, कभी इधर से कभी उधर से हो रहमतों का नुज़ूल आका। कभी इधर से कभी उधर से। आखिरी शेर मुलादा फरमाएं। नबी की उल्फत में नात पढ़ कर यकीन मानो, पढ़ा मैं जमो कर। नबी की उल्फत में नात पढ़ कर यकीन मानो, पढ़ा मैं जम कर। तो सारे मिल कर लगाए नारा, कभी इधर से कभी उधर से हो रहमतों का नुज़ूल आका। कभी इधर से कभी उधर से। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। ऐसे रहने दीजिए। सलाम अलैका या रसूल। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। हज़रात, ये जश्न ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और वह लोग, थोड़ा सा इको और कम कर दो भाई, इको कम कर दो थोड़ा सा। और वह लोग जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हैं, उनका हाल ये है कि वो आपस में बड़े रहमदिल हैं। तुम उन्हें देखोगे कि वो रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी तलाश करते हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की रिसालत और नबूवत को बयान फरमाया और रब ताला ने फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब ताजदारे मदीना जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले आप जानते हैं और तारीख के मुताले से वाकिफ हैं कि ये दुनिया जुल्म और बर्बरियत के साए में जिंदगी गुजार रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 570 साल का अरसा गुजर गया था। इंसान का दुश्मन बना हुआ था, जानवरों से बदतर जिंदगी लोग गुजार रहे थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। मेरे आका मक्का शरीफ की सरजमीन पे जलवा अफरोज हुए और मक्का की वादियों से एक ऐसी रोशनी फूटी जिसने पूरी कायनात को मुनव्वर कर दिया, जिसने पूरे आलम को मुनव्वर कर दिया। नबी कौनैन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आम हुई। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इंसानों को इंसानियत सिखाई, मानवता का संदेश दिया।
आदमियत किसे कहते हैं, इंसानियत किसे कहते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया को बताया। और आप अच्छी तरह जानते हैं औरतों का कोई वकार न था, बेवाओं की कोई इज्जत न थी, यतीमों पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा था। और अगर किसी मजदूर से मजदूरी कराई जाती थी तो दिन और रात सुबह शाम उसकी मजदूरी कराने के बाद उसकी मजदूरी से दी नहीं दी जाती थी, उसको उजरत नहीं दी जाती थी, उसके पुष्ट पर धक्के मार करके उसे भगा दिया जाता था। और वो मजदूर आंखों में आंसू लेकर के अपने घर पहुंचता था। बच्चे इस इंतजार में रहते थे कि बाप अभी कुछ मजदूरी लेकर के आएगा, पेट भरे जाएंगे, खाना पकेगा घर के अंदर। लेकिन वो मजदूर आंखों में आंसू लेकर के घर पहुंचता था। बच्चे तड़प जाया करते थे, बीवी तड़प जाया करती थी। दूसरे दिन फिर मजदूरी करता, हफ्तों महीनों उसके मजदूरी ली जाती थी, काम लिया जाता था, पर उजरत नहीं दी जाती थी, उसका मुआवजा नहीं दिया जाता था। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तशरीफ आवरी हुई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले अदा कर दो। मजदूर जब खुश रहेगा तो मजदूरी अच्छी तरह करेगा, मजदूर जब खुश रहेगा तो काम करने वाले का काम अच्छे तरीके से करेगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, मजदूरों को मजदूरी दी जाने लगी। अगर आज आपके घर कोई आकर के काम करता है और सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है और उसके बाद आप उसके हाथ पर मजदूरी रखते हो, वो पसीने में शराबोर है, पसीने से वो आलूद है, जब उसके हाथ पर आप उजरत रखते हो तो उसका दिल खुशी से मचलने लगता है, उसका दिल खुशियों से मचलने लगता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले यतीम बच्चों का कोई वकार नहीं था, यतीमों पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जाता था। अगर किसी का बाप मर जाता था तो उस यतीम बच्चे की जमीन जायदाद पर लोग कब्जा जमा लिया करते थे और उस यतीम बच्चे को मजदूर की तरह उससे काम लिया जाता था। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ फरमा हुए और आका ने इरशाद फरमाया, सुनो यतीमों के सर पर जो हाथ फेरेगा, यतीमों के सर पर जो दस्ते शफकत फेरेगा, वो और मैं दोनों ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे। आप गौर फरमाइए, यतीमों को शफकत और मोहब्बत का दर्स मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दिया है। बेवाओं का कोई वकार न था, विधवाओं का कोई वकार न था। अगर किसी औरत का पति इस दुनिया से चला जाता था, उसका हस्बैंड इस दुनिया से चला जाता था, लोग उसको मनहूस समझा करते थे, उसको कहीं किसी तकरीब में बुलाया नहीं जाता था और ये कहा जाता था इस मनहूस औरत की वजह से इसका पति इस दुनिया से चला गया है, इसका पति मौत का शिकार हो गया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद हुई। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमा करके मेरे मुस्तफा ने पूरी दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, देखो ये नबी कौनैन आ रहे हैं तो विधवाओं को इज्जत मिल रही है, बेवाओं को सहारा मिल रहा है, यतीमों को जिंदगी मिल रही है, मजदूरों की मजदूरी दी जा रही है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजज़तुम मिन मोजज़ाते रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान बरेली शरीफ की सरजमीन से पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, सबसे आला वो हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को
को मुँह चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेवाओं को जिंदगी दी दी, मजदूरों की मजदूरी देने के लिए हुक्म दे दिया, यतीमों की किफालत करने का हुक्म दे दिया, जो टूटे हुए थे बेसहारा थे उनको सीने से लगा दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अखलाक इंसानियत का ऐसा सबक पढ़ाया है, इसीलिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहसिन इंसानियत कहा जाता है। मेरे आका मुहसिन इंसानियत बन करके तशरीफ लाए, तमाम इंसानों के लिए मेरे आका रहमत बन करके तशरीफ लाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सबके लिए आम हुई। आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके पर गिरे हुओं को सहारा दिया है, आज भी लाइफ ऑफ मोहम्मद को आप पढ़ लीजिए, हिस्ट्री ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़िए, आपको पता चलेगा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके पर मानवता का संदेश दिया है, इंसानियत का सबक पढ़ाया है। आकाए करीम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत रिसालत और अज़मत नबूवत की बात आई है तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान अपने सलाम में यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मुस्तफ़ा हैं, आप मुज्तबा हैं, आप शान रहमत हैं, आप जान रहमत हैं मेरे आका। इसीलिए हम खुश अकीदा मुसलमान अपने आका पर मोहब्बत के साथ सलाम भेजते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। और शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ की सरजमीन पर जब आपने सबसे पहले नबूवत का ऐलान फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तुम ये कह दो तो कामयाब हो जाओगे, तुम ये कह दो तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, तुम मेरी नबूवत और रिसालत का इकरार कर लो। मक्का के लोगों ने दुश्मनी करना शुरू कर दिया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना शुरू कर दिया। अबू लहब भी वही है, अबू जहल भी वही है और दूसरे कुफ्फार मक्का मौजूद हैं और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग नबूवत और रिसालत पर पाबंदी आयद करने के लिए जगह जगह वो मशवरे कर रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से वो तरह तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन एक मर्तबा अबू लहब ने अबू जहल से कहा, ऐसा करो, हम तो मक्का ही के बाशिंदे हैं, मक्का ही के रहने वाले हैं, हमारी बात उतनी मुअस्सिर नहीं होती है, हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। ये मोहम्मद हैं कि जो उनको देख लेता है उन्हीं का गर्विदा हो जाता है, जो उनको देख लेता है उन्हीं का शैदाई होता है, जो उनको देख लेता है उन्हीं की बोली बोलने लगता है। उनके रुख़ नबूवत में कितनी कशिश है, जो देख लेता है उन्हीं का शैदाई हो जाता है। ऐसा करो, यमन से एक शख्स को बुलाओ और उससे कहो कि वो मक्का वालों को समझाए कि मोहम्मद की कोई बात नहीं मानना। अल्लाह अकबर। यमन पैगाम भेजा जाता है। यमन में एक शख्स था जिसका नाम था हबीब अजमी। हबीब अजमी बहुत मुअस्सिर शख्स था, चुनांचे हबीब अजमी को पैगाम भेजा गया, आओ मक्का चले आओ, मक्का वालों को समझाओ बुझाओ और उनको अच्छी बातें बताओ ताकि ये मोहम्मद के करीब ना जाएं, ये उनके करीब ना जाएं। हबीब अजमी घोड़े का सफर करते हुए मक्का पहुंचता है और मक्का पहुंचने के बाद उसने अबू लहब से मशवरा किया, अबू जहल से मशवरा किया, कहा मैंने तो तुम्हारी बात सुन ली है, अब मुझे मोहम्मद अरबी की भी बात सुनना चाहिए, इसलिए कि जब तक दोनों फरीक का मामला समझ में नहीं आएगा उस वक्त तक मैं फैसला कैसे कर सकता हूँ, उस वक्त तक मैं लोगों को कैसे समझा सकता हूँ। अबू लहब ये चाहता था कि वो उनके
करीब ना जाए, ये हबीब आजमी मोहम्मद के करीब ना जाए। चुनांचे हबीब आजमी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, उन्हें बुलाना पड़ेगा। चुनांचे पैगाम भेजा गया। मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा को लेकर के हबीब आजमी के पास पहुंच गए। रात का वक्त है, चांद अपनी पूरी जोबन के साथ और पूरी तवानाई के साथ चमक रहा है। कुफ्फार मक्का बैठे हुए हैं और दीगर लोग बैठे हुए हैं। और बैठने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए। सहाबा की मुख्तसर सी जमात तशरीफ फरमा हुई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीब आजमी से कहा बताओ किस लिए मुझे बुलाया है। हबीब आजमी ने कहा मैंने आपको इसलिए बुलाया है, कुछ आपके ताल्लुक से मेरी कुछ बातें करना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे यमन से बुलाया गया है। हबीब आजमी ने कहा ठीक है। हबीब आजमी से मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया हबीब तू क्या चाहता है, तूने मुझे क्यों बुलाया है। मैंने सुना है कि आप नबूवत का ऐलान किया है, मैंने सुना है कि आपने रिसालत का आपने दावा किया है। कहा हाँ मैंने नबूवत और रिसालत का दावा किया है। मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। तब तक हबीब आजमी ने कहा अगर आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं तो जो नबी होता है वो मोजज़ा दिखाता है, उसके पास मोजज़ा हुआ करता है। अगर आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं तो आप कोई मोजज़ा दिखा सकते हैं। हबीब आजमी तू क्या चाहता है तू ही बोल दे, तू क्या चाहता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या शान एजाज देखिए। नबी जो होता है वो दिल के हालात की भी खबर रखता है, नबी जो होता है वो गैब की बातों को भी जानता है, नबी जो होता है वो शान रहमत और शान इज्जत के साथ आता है। नबी की शान बहुत बुलंद हुआ करती है। अल्लाह अकबर। हबीब आजमी ने कहा अगर मैं चाहूं तो आप कर सकते हैं। कहा हाँ हबीब आजमी तू जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ। हबीब आजमी ने कहा सुनिए सुनिए, सामने आपके ऊपर आसमान पर चांद चमक रहा है पूरी तवानाई के साथ। अगर आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं तो चांद को दो टुकड़े कर दीजिए। चांद दो टुकड़े हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। मेरे आका ने अपनी अंगुश्ते नबूवत से इशारा किया। नबी का इशारा पाना था कि चांद दो टुकड़े हो गया, एक हिस्सा इधर है एक हिस्सा उधर है। हबीब आजमी हैरत और इस्तेजाब में आसमान पर चांद को चमकते हुए देख रहा है कि चांद दो टुकड़े हो गया है, एक हिस्सा इधर है एक हिस्सा उधर है। हबीब आजमी ताज्जुब में खड़ा हो गया। उसने कहा हाँ मैं तो देख रहा हूँ। अबू लहब वहीं था, अबू जहल वहीं था। उसने कहा ये तो सहर है, ये तो जादूगरी है, मैं इसे नहीं मानता। हबीब आजमी ने कहा सुनो सुनो, ये अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं और मैं कलेमा पढ़ करके मुसलमान होता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। चाँद को दो टुकड़े किया है नबी ने, चाँद को दो हिस्सों में बांट दिया है नबी ने। नबी की एक अंगुश्ते नबूवत से इशारा हो रहा है तो चाँद दो टुकड़े हो रहा है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान बरेली शरीफ की सरजमीन से पुकार उठते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो जा, अंध नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को दो टुकड़े कर दिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मोजज़े को देख करके उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने कहा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ हबीब आजमी और तू क्या चाहता है, और तू क्या चाहता है जरा बता तो सही। नबी की शान रहमत जोश में है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो दस्त बस्ता अर्ज करता है या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए
कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शान रहमत के साथ तशरीफ फरमा है। उसने कहा अब आप ही बता दीजिए कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं अभी आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, आप तकरीर बैठ करके सुन रहे हैं, आप स्पीच सुन रहे हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, मेरे दिल में क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम। ये उलमा बैठे हुए हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम। आपके दिल में क्या चल रहा है, कौन कौन सी बातें आपके दिल में आ रही है आपको नहीं मालूम। हम आपके दिल के हालात का पता नहीं लगा सकते हैं, मगर ये नबी है जो दिल के हालात की भी खबर रखते हैं। नबी कौनैन की बारगाह में वो अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। तब तक मेरे आका की जबान गोया होती है। नबी शान रहमत के साथ इरशाद फरमाते हैं, ऐ हबीब अजमी सुन, तू आज यहाँ पर मक्का में आया हुआ है, तेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, कान से बहरी है, जबान से गूंगी है, पांव से लंगड़ी है, हाथ से लूली है, वो बिल्कुल अपाहिज है, न चल सकती है, न फिर सकती है, न देख सकती है, न सुन सकती है, न सोच सकती है, वो मुकम्मल तौर से अपाहिज है ना। तो दिल में बात उसके यही चल रही थी। तब तक उसने कहा हाँ मेरे दिल में यही बात चल रही है, मेरी एक बेटी है जो अपाहिज है, और ऐ हबीब आजमी तू ये चाहता है कि उसे शिफा मिल जाए, तू ये चाहता है कि उसे तंदुरुस्ती मिल जाए, जा मैं मोहम्मद यहीं पर बैठे बैठे मैंने उसे शिफा बख्श दिया है, मैंने उसको तंदुरुस्ती दे दी है। नबी कौनैन की ज़बान रिसालत से ये जुमला निकलना था। तब तक हबीब आजमी और खड़ा हो गया ताज्जुब में। उसने कहा मक्का की दरो दीवारों सुन लो, ऐ खाने काबा की दीवारों सुन लो, ऐ हरम मुहतरम के फजाओं सुन लो, ऐ अबू जहल और अबू लहब तुम लोग सुन लो। अगर तुमने मुझे यहाँ बुलाया ना होता तो मुझे ईमान की दौलत नहीं मिलती। मैं सिद्क दिल से गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। आका फरमाते हैं अबू ऐ जा हबीब आजमी तू चला जा यमन, तेरे दरवाजे को खोलने वाली कोई और नहीं आएगी, तेरी बेटी चल करके आएगी, तेरा दरवाजा खोलेगी। हबीब आजमी घोड़े पर सवार होता है, तारीख गवाह है, बड़ी तेजी के साथ सर पर घोड़ा दौड़ाते हुए वो यमन पहुंचता है, अपने घर पे पहुंचता है। एक बाप जिसने अपनी बेटी को हमेशा पैदा होने के वक्त से लेकर के अब तक अपाहिज देखा हो, न वो सुन सकती है, न बोल सकती है, न चल सकती है, अचानक उसे शिफा मिल जाएगी, तो उस बाप के दिल पर कितनी मसरत हो, शादमानी की फजाएं और मसरत और शादमानी उसके दिल में कितना होगी। तमन्नाएं लिए हुए, उमंगे लिए हुए वो अपने दरवाजे पे पहुंचता है, कुंडी खटखटाता है, अंदर से आवाज आती है कौन। अभी तक वो बेटी बोल नहीं रही थी, लेकिन अब वही बेटी बोल रही है। उसने कहा बेटी मैं हबीब हूँ, दरवाजा तो खोलो। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि मेरी बेटी का पांव भी सलामत है, हाथ भी काम कर रहा है, जबान भी बोल रही है, कान भी सुन रहा है, ज़हन और फिक्र में सोचने की सलाहियत पैदा हो गई है और वो मुकम्मल तौर से तंदुरुस्त हो गई है। उसने कहा बेटी ये तेरे साथ कैसे मामला हो गया। उसने कहा ऐ मेरे वालिदे गिरामी, एक रात में सो रही थी, मेरी किस्मत का सितारा बुलंद था, आंखें तो सो रही थी मगर मेरी किस्मत का सितारा बुलंद था। एक नूरानी चेहरे वाले, एक खूबसूरत मुखड़े वाले तशरीफ लाए और उन्होंने कहा ऐ बेटी मैं तेरे बाप को मक्का में कलेमा पढ़ा रहा हूँ, तू यमन में कलेमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। उन्होंने अपना दस्ते शफकत मेरे सर पर फेरा ही था कि अल्लाह ने मुझे शिफा बख्श दिया, रब ताला ने मुझे तंदुरुस्ती बख्श दी। नारा लगाइए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद मोहम्मद आशिफ मियां साहब किबला, सैयद मोहम्मद आशिफ मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इस कुर्सी पे आप बैठ जाएं। नहीं इसको थोड़ा सा इधर कर दें, हजरत बैठें, इसको पीछे कर देना ना। नहीं नहीं हजरत को बैठने दीजिए ना। एक कुर्सी वो वाली मंगवाइए, प्लास्टिक वाली कुर्सी लाइए।
माशाअल्लाह ये आले रसूल हैं, औलाद गौसे आज़म हज़रत सैयद मोहम्मद आसिफ मियाँ दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन आमीन इनके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको अल्लाह मुस्तफ़ीज़ फरमाए। सुम्मा आमीन। आले रसूल औलाद गौसे आज़म की आमद से मेरा यकीन कहता है ये जलसा रब की बारगाह में कबूल हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आले रसूल की ताज़ीम, आले रसूल का इकराम, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अली रहमतुर रिज़वान ने यूँ ख़िराज अक़ीदत पेश किया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। आज कुछ लोग अहले बैत अतहार की मोहब्बत में, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में सहाबे किराम की शान में गुस्ताखियां करने लगे, है ना। लेकिन अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला वरदाहु अन्ना या आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले खलीफा हैं। हर खुश अकीदा सुन्नी सहील अकीदा मुसलमान खतीब अपने मिंबर और मेहराब से यही ऐलान करता है हर जुमा के खिताब में, अफजलुल बशरी बादल अंबियाए बित्तहक़ीक़ सैयदना व मौलाना इमाम अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने कितने खूबसूरत अंदाज में अहले सुन्नत व जमात की कामयाबी का मुज़्दा सुना दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सहाबे किराम के ताल्लुक से मेरे आका ने फरमाया असहाबी का नुजूम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम में से जो उनकी इख्तिदा करेगा राहयाब हो जाएगा, जो उनकी इख्तिदा करेगा कामयाब हो जाएगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसे ही है जैसे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती, जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में सवार हो गया, वो तूफान नूह से महफूज रह गया, वो अल्लाह के कहरो गजब से महफूज रह गया, अल्लाह के कहरो गजब से वो बच गया। तो सहाबे किराम की मोहब्बत भी दिल के अंदर हो और अहले बैत अतहार की उल्फत भी दिल के अंदर हो तो समझ जाओ बेड़ा तुम्हारा पार है। इसीलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने कितने खूबसूरत अंदाज में इस तरीके पर खिराज अकीदत पेश किया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है
इतरत रसूलुल्लाह की। दारुल उलूम वजहुल उलूम के तमाम मिंबरान और इस आबादी से ताल्लुक़ रखने वाले खुश अक़ीदा मुसलमान अपनी खुशकिस्मती पर नाज करें कि आले रसूल की आमद आपके जलसे में हुई है, जो आपके जलसे की कामयाबी की जमानत है। रब्बे कदीर आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। बात चल रही थी, हबीब अजमी ने अपनी बेटी को देखा कि बेटी तंदुरुस्त हो गई है। तब उसने पूछा कि बेटी मामला क्या है, तेरे साथ ही कैसे हुआ? तो उस बेटी ने कहा, ऐ मेरे अब्बू जान, एक रात में सोई हुई थी, एक नूरानी चेहरे वाले तशरीफ लाए। उनका चेहरा क्या था कि देखते ही बनता था। उनका नूरानी रुख इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि जो देखता देखता ही रह जाता। उन्होंने कहा, ऐ बेटी, मैं तेरे बाप को मक्का में कलमा पढ़ा रहा हूँ, तू यहाँ कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ। अब्बू मैंने कलमा पढ़ लिया ख्वाब में। उन्होंने अपना दस्ते शफकत मेरे सर पर फेर दिया, तो नबी का दस्ते शफकत मेरे सर पर फिरना था कि रब्बे कदीर ने मुझे तंदुरुस्ती अता कर दिया। मेरे तमाम आज़ा सही हो गए, मैं अपाहिज थी, तंदुरुस्त हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे तंदुरुस्ती अता कर दिया। हबीब आजमी ने कहा था, ए लोगों, मैं जा रहा हूँ यमन, और यमन जा करके इस्लाम की तबलीग करूंगा। इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम की हक्कानियत में कोई शक व शुबहा नहीं है, और नबी सच्चे पैगंबर हैं, और नबी ये सादिक हैं। जो नबी होता है वो मोजज़ा दिखाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते नाज की यही तो करामत और अजमत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दस्ते नाज की यही अजमत और करामत है कि आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठते हैं बराइली शरीफ की सरजमीन से, या रसूल अल्लाह, आपके दस्ते नाज की शान अलग है। हाथ जी समत उठा गनी कर दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ जी समत उठा गनी कर दिया, मौज बहर समाहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। मौज बहर समाहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सहाबे किराम का तो यही अकीदा था ना कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की जबान से जो बात निकल जाती थी वो हो करके रहती थी। सहाबे किराम का यही अकीदा था, जो मुंह से कह दिया शब है तो रात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। ये आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तभी तो बद्र के मैदान में जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर के पहुंचे थे बद्र के मैदान में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असाए नबूवत से निशान लगा दिया था, और निशान लगाने के बाद इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों सुन लो, सहाबा मौजूद हैं, हजरत उमर फारूक आजम मौजूद हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं यहाँ निशान लगा दे रहा हूँ, इस निशान पर कल फला की लाश तड़पेगी, फला यहाँ मरेगा। फिर कुछ दूर और आगे गए, आपने निशान लगा दिया, यहाँ पर फला की मौत वाक़े होगी, यहाँ पर फला की मौत वाक़े होगी, यहाँ पर फला की मौत वाक़े होगी। सहाबा वहाँ पर मौजूद हैं, कोई सहाबी इनकार नहीं कर रहा है, या रसूल अल्लाह, जंग तो कल लड़ी जाएगी, तलवारें तो कल चलेंगी, लेकिन आज ही आप कैसे फैसला कर रहे हैं कि मौत इसकी फला की वाक़े होगी? कोई सहाबी इनकार नहीं कर रहा है, बल्कि हर सहाबी का यही अकीदा है कि नबी पाक ने अपनी जबान से जो फरमा दिया है तो वो बात हर्फ बहर्फ सादिक होकर के रहेगी। जमीन फट जाएगी, आसमान गिर जाए, दुनिया के निजाम उथल पथल हो जाए, मगर नबी की जबान से निकली हुई बात कभी गलत नहीं हो सकती है। ये सहाबा का अकीदा था। सहाबे
किराम यही अकीदा रखते थे। यही तो वजह है कि बद्र के मैदान में जब जंग लड़ी गई और अल्लाह ताला ने फतह नुसरत अता फरमाई तो सहाबा बयान फरमाते हैं कि नबी ने जहां पर निशान लगाया था वहां पर जिसका नाम हुजूर ने ले लिया था वहां पर उसकी लाश पड़ी हुई थी। 1 इंच भी किसी की लाश इधर से उधर नहीं हुई थी। नबी कौनैन ने जो फरमा दिया है वो बिल्कुल बरहक है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा। वाह 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 माशाअल्लाह। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम लाखों सलाम। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो बात निकलती है वो बिल्कुल हर्फ बहर्फ सादिक आती है। सहाबे किराम का ये अकीदा था। तभी तो आयत करीमा में रब ताला ने अपने महबूब के सहाबा की अजमत को भी बयान फरमा दिया कि वह लोग जो मोहम्मद के साथ में उठने बैठने वाले लोग हैं उन्होंने तो इतनी मोहब्बत पेश किया है, इतना इश्क पेश किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। तभी तो मक्का का एक नुमाइंदा जब आकर के जंग के मैदान में देखता है कि मोहम्मद अरबी वजू बना रहे हैं, नबी के जिस्म पाक से निकला हुआ पानी, नबी के जिस्म पाक से टच हुआ पानी जमीन पर नहीं गिर रहा है। सहाबा उसे अपने हथेली पर ले रहे हैं, कोई अपने सीने पे मल रहा है, कोई अपने बालों पर मल रहा है, कोई अपने सर पर मल रहा है। अगर किसी के हाथ वहां तक नहीं पहुंचते हैं तो दूसरा अपना हाथ दूसरे की हथेली से मस होकर के वो अपने सीने से लगा रहा है। ये आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सहाबे किराम की मोहब्बत को जब उसने देखा तो जाकर के मक्का वालों से कहा, मक्का वालों जंग दीवानों से नहीं लड़ी जाती है, मोहम्मद के दीवाने मोहम्मद के जबान से और मोहम्मद के हाथों से निकला हुआ पानी जब वो जमीन पर नहीं गिरने देते हैं तो उनका खून जमीन पर कैसे गिरने देंगे। इसलिए उनसे जंग नहीं लड़ी जा सकती है। उन्होंने इतनी मोहब्बत पेश किया है। उन्होंने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया था, ए मेरे आका जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है तो अपना सब कुछ हुजूर पर निछावर कर दिया है। मैदान बद्र से पहले जब हुजूर ने मशवरा लिया था कि जंग कहां लड़ी जाए तो सहाबे किराम ने अर्ज किया था, मेरे आका हम मूसा के कौम की तरह नहीं हैं कि मूसा की कौम ने कहा था आप जाइए और आपका रब दोनों लड़िए, हम यहीं बैठ करके देखते रहेंगे। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपका हुक्म हो तो हम पहाड़ों से छलांग लगा दें, अगर आपका हुक्म हो जाए तो हम समंदरों में कूद जाएं, अगर आपका हुक्म हो जाए तो भड़कते हुए शोलों में हम कूद जाएं। आकाए करीम ने दुआ कर दी, ए अल्लाह मैं इनसे राजी हूँ, ए अल्लाह मैं इनसे खुश हूँ। आयत करीमा उतर जाती है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस अल्लामा फारूक साहब क़िबला निज़ामी बहुत उम्दा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों क्या तुम जानते हो कि अबू बकर सिद्दीक़ तक़वा और तहारत की बुनियाद पर सबसे ज्यादा अफजलियत रखते हैं? नहीं नहीं, उनके दिल में सबसे ज्यादा मेरी मोहब्बत है और इसी मोहब्बत की बुनियाद पर वो सबसे अफजल है। अल्लाहु अकबर। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मुसल्ले इमामत पर खड़ा करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमा दिया था कि मेरे बाद मेरे खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ होंगे। एक औरत आती है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह आप हैं मौजूद तो हम आपसे मसला पूछ लेती हैं, जब आपका विसाल हो जाएगा आप नहीं रहेंगे तो किसके पास हम जाएंगे? आका फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक़ के पास चली जाना। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने आगे कर दिया है उसको पीछे कौन कर सकता है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के ऐसे आशिक हैं कि उनसे पूछा जाता है कि आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है, तो आप फरमाते हैं मुझे तो ये पसंद है सबसे ज्यादा कि मैं हुजूर के रुख अनवर को देखता रहूं, हुजूर के चेहरे की जियारत करता रहूं। और दूसरी क्या चीज पसंद है, कहा मैं अपना सारा माल हुजूर पर खर्च कर दूं, यही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कहा तीसरी चीज क्या पसंद है, मेरी बेटी आयशा नबी कौनैन की ज़ौजियत में रहे, उनके निकाह में रहे, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत जरा देखो। आज हम लोग रात के वक्त अपने नरम नरम गर्म गर्म बिस्तरों पर सो जाते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मोहब्बत का दावा तो बहुत है मगर हम उस दावे में नाकाम नजर आ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक की शान ये है कि अभी फज्र की अजान नहीं दिया है बिलाल हबशी ने, 1-1.5 घंटा बाकी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक दरे नबूवत पर आकर के और उनके चौखट पर अपना सर रख करके सो जाते हैं। अल्लाह अकबर। एक माशूक ने अपने आशिक के मोहब्बत की खुशबू को मुलाहजा कर लिया। आका बेदार होते हैं कि मेरे दरवाजे पर कोई आया हुआ है, मेरे दरवाजे पर कोई सोया हुआ है। नबी कौनैन ने दरवाजा खोला तो देखा कि अबू बकर सिद्दीक हैं जो चौखट पर अपना सर रख करके सोए हुए हैं। जगाया मेरे आका ने, अबू बकर क्या बात है, उठो तो सही, यहाँ क्यों आए हो, मेरे चौखट पर क्यों सोए हुए हो। तब तक हजरत अबू बकर सिद्दीक उठ खड़े होते हैं, अर्ज गुजार होते हैं या रसूल अल्लाह मेरी तमन्ना ये है कि आंख बंद हो तो रुखे अनवर चाह आपके मेरे सामने हो, और आंख जब खुले तो भी रुखे अनवर आपके सामने हो, मेरे निगाहों के सामने रुखे मुस्तफा हो जाना चाहिए। जब मेरी आंख बंद हो तब भी, मेरी आंख खुले तब भी। हजरत अबू बकर सिद्दीक के इश्क मोहब्बत को मेरे आका ने मुलाहजा करके सीने से लगाया, दुआएं दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल में आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना इश्क है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि दिन रात सुबह शाम चाहे कोई भी वक्त हो, जब तक हुजूर के रुख अनवर का दीदार नहीं कर लेते थे अबू बकर सिद्दीक के दिल को चैन और सुकून नसीब नहीं। माशाअल्लाह हजरत बहुत इसलिए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला वरदाहु अन्ना की शान बहुत बुलंद है। वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह के ऐसे वो नेक बंदे हैं जो रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी तलाश किया करते हैं। वो अपने मलामत करने वालों की मलामत का कोई खौफ नहीं रखते हैं। कुरान की आयतों को आप पढ़ते जाइए, उनकी अजमत और उनकी मोहब्बत आपके दिल में पैदा होती चली जाएगी। सहाबे किराम की हिजरत का जिक्र कुरान में, उनकी शहादत का जिक्र कुरान में, उनकी अजमत का जिक्र कुरान में, उनके इसार का जिक्र कुरान में, उनकी कुर्बानी का जिक्र कुरान में। अल्लाह अकबर। तभी तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक जंग के मौके पर जब हुजूर ने माले गनीमत तकसीम किया और मक्का वालों को कुछ ज्यादा माले गनीमत दे दिया, तो मदीना के कुछ अंसार नौजवान थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कि उन्होंने अपनी कौम को ज्यादा दे दिया, अपनी कौम के लोगों को ज्यादा दे दिया। उस वक्त हुजूर जब तशरीफ लाए थे तो कोई यहाँ पर उनकी देख रेख करने वाला नहीं था। बात चलते चलते हुजूर तक पहुँच गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सबों को बुलाया। नबी की निगाह नबूवत में आंसू भरे हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने क्या सुन रखा है, तुम लोगों ने ये क्या कहा है। ऐ मदीना के अंसारी सहाबियों, क्या तुम ये चाहते हो कि दुनिया वाले जरो जवाहिरात लेकर के जाएं, सोने चांदी लेकर के जाएं और तुम मुझे अपने घर लेकर के जाओ।
तुम मुझे अपने घर लेकर के जाओ, तुम्हें क्या पसंद है? दुनिया की दौलत पसंद है, इज़्ज़ाते रसूलुल्लाह पसंद है। तो सहाबे किराम की मुक़द्दस निगाहों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो चंद नौजवान थे जो ऐसी ऐसी बातें कह गए। ए मेरे आका, हमें तो यही पसंद है कि दुनिया वाले दुनिया की सारी दौलत लेकर के जाएं और हम वापस लेकर के जाएं तो ज़ाते नबी को लेकर के जाएं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने घर लेकर के जाएं। यही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। उन्हें अंसार कहा गया कुरान में, उन्हें मुहाजिरीन कहा गया कुरान में। उनकी अजमत को कौन बयान कर सकता है? तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली शरीफ की सरजमीन से पुकार उठते हैं कि वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उन्हें जन्नती होने की बशारत दुनिया ही में अता फरमा। अबू बकर जन्नती हैं, उमर जन्नती हैं, उस्मान जन्नती हैं, अली इब्ने अबी तालिब जन्नती हैं, हजरत साद जन्नती हैं, हजरत सईद जन्नती हैं, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हसन और हुसैन को जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को जन्नती होने की बशारत अता फरमा दी। इसलिए सहाबे किराम की अजमत को अपने दिलों के अंदर बसाओ। आज ये दारुल उलूम वजहुल उलूम से ये 3 तलबा शोबे हिफ्ज से कुरान का हिफ्ज अपने सीनों में महफूज करके कुरान की आयतों को ये हाफिज कुरान बन रहे हैं। अभी हुजूर सैयद साहब क़िबला के और दीगर असातिज़े दारुल उलूम अलीमिया के मुक़द्दस हाथों से इनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। ये कुरान का फैज़ान है। ये कुरान ऐसी पवित्र किताब है, ऐसी पाकीज़ा किताब है कि फरमाया गया उसके अंदर इन हादल कुरान यहदी लिल्लती है अक़वम। ये कुरान है जो सबसे बेहतर सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। जब कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। फरिश्ते आते हैं कुरान को सुनने के लिए, फरिश्ते आते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनकी आवाज में इतना खूबसूरती अता फरमाया था कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब दरिया के किनारे ज़बूर की तिलावत किया करते थे तो दरिया की मछलियां उछल करके साहिल समंदर पर आकर के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पर नाजिल शुदा ज़बूर की तिलावत को सुना करते थे। और यही नहीं, दरिया की मछलियां ही नहीं बल्कि उलमा फरमाते हैं, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जंगल से वहशी जानवर बाहर निकल आते थे। परिंदे अपना उड़ना छोड़ करके आकर के उनके पास बैठ जाते थे। ज़बूर की तिलावत को परिंदे सुने, ज़बूर की तिलावत को वहशी जानवर सुने, ज़बूर की तिलावत को दरिया की मछलियां सुने, ज़बूर की तिलावत को जमीन के वहूश व तुयूर और परिंदे सुने। मगर कुरान की वो शान है कि कुरान जब तिलावत की जाती है तो कुरान की तिलावत को सुनने के लिए जमीनी मखलूक नहीं बल्कि रब ताला आसमानी मखलूक को भेज देता है। फरिश्ते आते हैं कुरान की तिलावत करने के सुनने के लिए। और जहाँ कुरान की तिलावत की जाती है वो जगह रहमतों वाली हो जाती है, बरकतों वाली हो जाती है, शयातीन दूर हो जाते हैं, दुश्मन दूर हो जाते हैं। जहाँ कुरान की तिलावत की जाती है वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। इसलिए अपने घरों में कुरान की तिलावत किया करो। आपका हर घर में यही शिकायत होती है, इसमें आसेब आ गया है, इसमें फला ने करा दिया है, इसने फला ने टुटका करा दिया है, इसने फला ने ऐसा कर दिया है। अपने घरों में मुसलमानों कुरान की तिलावत
तिलावत करो, ये सारी मुसीबतें तुमसे दूर हो जाएंगी। आज कुरान की तिलावत घर में नहीं होती है, इसलिए शयातीन भी अपना बसेरा डाल लेते हैं, वो भी आकर के घर में बैठ जाते हैं, वो भी अब घर को अपना मकर और अपनी जगह बना लेते हैं। इसलिए कुरान की तिलावत करो अपने घरों के अंदर। माए बहनें तशरीफ फरमा है, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि रोजाना अपने घर के अंदर 1 सफा 2 सफा 1 पारा 2 पारा 5 पारा 7 पारा जहां तक हो सके कुरान की तिलावत किया करो। कसम खुदा की, कुरान की तिलावत करके जब तुम अपने आंचलों को उठा के रब की बारगाह में दुआ करोगी तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआएं रायगा नहीं होंगी। इसलिए कि कुरान अफजलु जिक्र है, कुरान अल्लाह के जिक्र का सबसे बेहतर तरीका है। अब इसीलिए उलमा फरमाते हैं जो रब से हम कलाम होना चाहे, जो रब से गुफ्तगू करना चाहे, वो कुरान की तिलावत करता रहे, रब से हम कलामी का शरफ उसे हासिल हो। सुभान अल्लाह, हक है हज़रत, हक है। कुरान पढ़ो कुरान। ये दारुल उलूम वजहुल उलूम के जुमला अरकान बड़े ही लायक मुबारकबाद हैं। ये बच्चे आज आप देखिए इनकी अजमत कितनी बुलंद होगी कि इनके सर पर दस्तार बांधी जाएगी, हार फूल से इन्हें नवाजा जाएगा। और जब जब मस्जिद में रमजान शरीफ में तरावी के लिए आगे बढ़ेंगे, मिंबर और मेहराब पर जब जाएंगे तो जितने ओहदेदारान दुनियावी हैं सब पीछे, प्रधान जी पीछे और दीगर ओहदेदारान, इंजीनियर साहब, बैरिस्टर साहब, प्रोफेसर साहब, लेक्चरार साहब, डायरेक्टर साहब, फलां साहब सब के सब पीछे। और हाफिज कुरान, हाफिज कुरान, जरा जोर से बोलो, हाफिज कुरान आगे। वजह क्या? मस्जिद भरी है, बहुत बड़े बड़े ओहदेदारान मौजूद हैं, दुनियावी एतबार से वो काबिले रश्क हैं, मगर कुरान का हाफिज सबसे आगे है। और अल्लाह क़यामत के दिन इनसे कहेगा कि कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत में आगे बढ़ते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत में आगे बढ़ते जाओ। ये कुरान की शान है। कुरान अजीम ऐसी पाकीज़ा और वही इलाही कलाम रब्बानी है कि जो हमारे आप सब के लिए बाइसे निजात है, बाइसे मग़फ़िरत है, बाइसे बख्शिश है। इसलिए कुरान की तिलावत करो। है कौले नबी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अगर आप एक जबर इधर से उधर करेंगे तो हाफिज कुरान फौरन टोक देगा कि यहाँ आपने जबर नहीं जेर है, यहाँ जेर नहीं जबर है, यहाँ पे एक हर्फ आपने छोड़ दिया है, यहाँ पर एक हर्फ आपने बढ़ा दिया है। ये कुरान की शान है, ये कुरान की शान है। इसलिए कुरान पाक की आयतों को सीने में महफूज रखने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मोहम्मदिया के छोटे छोटे बच्चों के सीनों को इतना कुशादा कर दिया है, इतना नर्म कर दिया है। यही कुरान है कि अगर पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ अल्लाह की हैबत से और खशियत इलाही से पारा पारा होता। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन ये उम्मत मोहम्मदिया के छोटे छोटे बच्चे, 6 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 6 महीना में, साल साल भर में कुरान पाक पूरा अल्हम्दुलिल्लाह की अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान हिफ्ज कर लेते हैं। और पूरी दुनिया में 1 2 नहीं, 2 4 नहीं, 10 5 नहीं, 20 25 नहीं, लाखों की तादाद में हुफ्फाज़ कुरान पैदा हो रहे हैं और पैदा होते रहेंगे। कुरान की अजमत का परचम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और ता क़यामे क़यामत कुरान की अजमत का परचम बुलंद होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह।
इसलिए कुरान अजीम को अपने सीने में महफूज रखो। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कोना होकर। आज हमारा पुलिस महकमा, मैं लायक मुबारकबादी पेश करूंगा। ये रात रात भर हमारे लिए जागते हैं। किसके लिए जागते हैं? हमारे लिए जागते हैं। हम रात में अपने बिस्तरों पर सोते हैं, मगर ये पुलिस का महकमा रात रात भर हमारी हिफाजत करता है ना। और हमारी कौम के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शराब पी करके रात में डुडुआते हुए बाहर निकलते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, अय्याशी करते हैं, बदमाशी करते हैं, फितना फसाद बर्पा करते हैं। और ये पुलिस महकमा ये चाहता है कि मुआशरे में अमन रहे, मुआशरे में शांति रहे, सब आराम से सोएं, सब आराम से रहें, किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को किसी तरह का कोई दर्द ना हो। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा मेरे दोस्तों, इस्लाम अमन चाहता है, इस्लाम अमन चाहता है। इस्लाम सलम से मुश्तक है, सीन लाम मीम, उसी से है सलामती, उसी से है सलाम। हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम, हय्यना रब्बना बिस सलाम व अदखिलनल जन्नत दारस सलाम। सलाम, इस्लाम के अंदर सलामती है, अमन है, शांति है, सुकून है, न फितना है, न फसाद है, न दहशतगर्दी है, न फितना अंगेजी है। इसीलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जब इस्लाम की हिस्ट्री और इस्लामी लॉ, इस्लामी कानून और इस्लामिक हिस्ट्री को और उसने जब देखा, पढ़ा, जांचा, समझा, तो उसने कहा सुनो, हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि जो इस्लाम के बारे में हमें बताया गया है, अगर वही सच है तो दुनिया के फ्यूचर का मजहब इस्लाम होगा। उसने अपना मैसेज आज भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है, उसका जुमला। और हमारा दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से जिस अजीम मुबल्लिग ने इस्लाम की हक्कानियत के ताल्लुक से मुनाजरा किया था और बातें पेश की थी, वो मुबल्लिग इस्लाम, दाई इस्लाम हजरत अल्लामा शाह मुबल्लिग इस्लाम अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात गिरामी है, जिनके नाम इसमें गिरामी से मंसूब दारुल उलूम अलीमिया है, जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि चीन, जापान, इंडोनेशिया, बर्मा, श्रीलंका, इंग्लैंड, अफ्रीका, चीन, जापान और दीगर अफ्रीकी ममालिक में भी जाकर के उन्होंने इस तरीके पर इस्लाम का सच्चा संदेश दिया और सच्चा पैगाम पेश किया कि इस्लाम अमन का मजहब है। अकेले जाते थे वो और होटलों को बुक करते थे, बड़े बड़े ब्रिटिश और पादरियों को दावतनामे देते थे, आओ हम इस्लाम के बारे में आपको बताएंगे। और जब वो लोग जाते थे और उनकी ज़बानी शीरी से और इस्लाम की हक्कानियत को सुनते थे, तो जब वापस आते थे तो हजारों का काफिला पीछे पीछे चला आता था। मैं अकेला ही चला था, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये मुबल्लिग इस्लाम, मुबल्लिग आलम इस्लाम अल्लामा शाह अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात गिरामी है, जिनका मज़ार मुक़द्दस जन्नतुल बक़ी शरीफ में है। रब ताला ने ये इनाम दिया अपने उस महबूब बंदे को कि पूरी जिंदगी इस्लाम और बरनी इस्लाम के ताल्लुक से पूरी दुनिया में चल चल करके इस्लाम का संदेश पहुंचाता रहा। तो रब ताला ने ये इनाम दिया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में उन्हें जगह मिल गई और जन्नतुल बक़ी में आपका मज़ार मुक़द्दस चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए इस्लाम सच्चा मजहब, पीस, अमन, शांति का मजहब है। मेरे दोस्तों, शराब न पियो, जुआ न खेलो, अय्याशियां न करो, बदमाशियां न करो, किसी को सताओ नहीं, किसी पर जुल्म न करो,
किसी को दगा न दो, किसी को धोखा न दो। तिजारत और बिजनेस में भी अमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ तुम बिजनेस करो, तिजारत करो। इस्लाम अमानतदारी का मजहब है, दयानतदारी का मजहब है। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौर में जब एक जंग लड़ी गई, ईरान फतेह हो गया और ईरान का ताज एक मुजाहिद के हाथ में आया, तो किसी ने कहा अरे यार इसमें से एक अगर मोती निकाल लोगे ना तो तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाएगी, तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाएगी। एक मोती निकाल लो, बड़ा कीमती मोती, जरो जवाहरात, कैसरो किसरा का ताज, वो ईरान का ताज का। सुनो, अगर एक मोती मैं निकाल लूंगा, मुसलमानों इसी ज़हनो फिक्र को अपने अंदर महफूज रखो। कहा कि अगर एक मोती मैंने निकाल लिया तो मेरी गुर्बत तो दूर हो जाएगी, मैं मालदार तो जरूर हो जाऊंगा, मगर कल मैदान क़यामत में जब रब की बारगाह में पेशी होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे बुलाएगा तो खाइन कह करके मुझे बुलाया जाएगा, खयानत करने वाला कह करके मुझे बुलाया जाएगा। और अगर मैंने ये पूरा का पूरा ताज अमीरुल मोमिनीन के यहाँ पेश कर दिया तो कल मैदान क़यामत में मुझे अमीर कह करके बुलाया जाएगा। और मैं ये पसंद करता हूँ कि मुझे खाइन कह करके ना बुलाया जाए, अमानतदार कह करके बुलाया जाए, अमीर कह करके बुलाया जाए। और पूरा ताज ले जा करके पेश कर दिया तो अमीरुल मोमिनीन ने हाथ उठा दिया, ए अल्लाह, जब तक मेरी कौम में ऐसे अमानतदार दयानतदार लोग रहेंगे, मेरी कौम हमेशा तरक्की करती रहेगी और पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखेगी। आज अमानतदारी हमसे छूट गई, आज दयानतदारी हमसे छूट गई। अगर कोई शख्स कपड़ा सिलने वाला है तो कहता है एक हफ्ते के अंदर मैं दे दूंगा, जबान से कहता है एक हफ्ते के अंदर, तो समझ जाओ कि वो 10-12 रोज के अंदर वो देगा। अमानतदारी, दयानतदारी, सदाकत नहीं रह गई हमारे अंदर। इसलिए अपनी जबान को सच बताओ और सच बोलो, हमेशा वादा वफा करो। अल मोमिनु इदा वादा वफा, मोमिन जो होता है जब वादा करता है तो उस वादे को पूरा करता है। मोमिन खिलाफ वर्जी नहीं करता है, मोमिन दगा नहीं करता है, मोमिन धोखा नहीं देता है, मोमिन शराब नहीं पीता है, मोमिन जिना नहीं करता है, मोमिन बेहयाई के करीब नहीं जाता है। और आज हमारे अंदर ये सारी बातें पाई जाती हैं। मेरी कौम के लोगों, उठो अमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, ताकि इस्लाम का सच्चा पैगाम दुनिया वालों के सामने पेश हो। मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा रब्बे कदीर दारुल उलूम वजहुल उलूम, जो इस वक्त शाहराह तरक्की पर हजरत मौलाना मुमताज साहब किबला और दीगर असातिज़े किराम ये अपनी मेहनतों से इस चमन को सैराब कर रहे हैं। और ये आज पहली फसले बहार है। 3 हुफ़ाज़े किराम शोबे हिफ्ज़ से, दर्जे हिफ्ज़ से सनद फरागत हासिल कर रहे हैं। आइंदा इंशाअल्लाह इसकी तादाद और बढ़ेगी। आपकी मेहनत अगर रंग लाई और आप इसी तरीके पर अपने इदारे से मोहब्बत करते रहे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तरक्की के रास्ते पर और मज़ीद ये इदारा जाएगा। रब्बे क़दीर आपकी मेहनतों को कबूल मकबूल फरमाए। आला हज़रत का आखिरी पैगाम पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आला हज़रत अली रहमतुर रिज़वान ने फिक्र दिया था, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर
कायर से काम, लिल्लाहिल हम्दु मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्दु मैं दुनिया से मुसलमान गया। इस्लाम जिंदाबाद, पाइंदाबाद, मसल के आला हजरत जिंदाबाद, पाइंदाबाद। कहने सुनने में कोई गलती हुई हो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।